शहर के पुराने बाजार की तंग गलियों में एक गरीब मोची अमीर मियाँ अपने छोटे से मकान में अपने 4 बच्चों के साथ रहता था। उसकी बीवी सालों पहले इंतकाल कर चुकी थी। अब उसका सहारा बस उसका 10 साल का बेटा इस्माइल और 3 जवान बेटियां फातिमा, आयशा और जोहरा थीं। इन तीनों लड़कियों की उनकी वालिदा ने ज़ाहिरी और बातिनी दोनों ही तौर पर बहुत अच्छी तरबियत की थी। तीनों लड़कियां बिला ज़रूरत कभी घर से बाहर नहीं निकलती थीं और न ही कभी किसी गैर महरम से फिजूल की बातें करती। उन्हें कभी किसी गैर महरम ने छुआ तक न था। तीनों ही लड़कियां इबादत गुजार होने के साथ साथ निहायती पाक दामन खातून थी। अमीर मियाँ की बीवी ने एक अच्छी वालिदा और एक अच्छी बीवी होने का फर्ज अच्छे से निभाया था। अमीर मियाँ दिन रात मेहनत करता, मगर फिर भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाता। उसकी एक पुरानी दुकान थी जिसमें वो जूते सिलकर पेट पालता था। उसकी कमाई इतनी कम थी कि कई बार रात को घर में सिर्फ सूखी रोटियां होती, मगर फिर भी वह हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता। गरीबी इंसान की सबसे बड़ी आजमाइश होती है। अमीर मियाँ की बेटियां जवान हो चुकी थीं। अमीर मियाँ की गरीबी और बदहाली की वजह से कोई उससे रिश्ते की बात तक न करता, और जो रिश्ते की बात करता वो दहेज की मांग करता। मोहल्ले के लोग अब ताने देने लगे थे, अमीर मियाँ 3 बेटियां हैं और तुम्हारी तीनों बेटियां शादी के लायक हो चुकी हैं। उनका निकाह कब करोगे? निकाह का कुछ इंतजाम किया है या नहीं? दहेज कितना दोगे? अमीर मियाँ लोगों की बातों का कुछ जवाब न देता और खामोश रहता। अमीर मियाँ की परेशानी अब दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक तरफ 3 जवान बेटियां घर में बैठी थीं, वहीं दूसरी तरफ रिश्तेदारों और पड़ोसियों के ताने, ऊपर से उसकी गरीबी और बदहाली वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता था। उसकी बीवी जब हयात थी तो उसका दुख दर्द बांट लेती और उसका हौसला बढ़ाती, पर अब वो भी जा चुकी थी। अमीर मियाँ अब बिल्कुल अकेला पड़ गया था। बेटियां भी सब कुछ चुपचाप सुनती, मगर अंदर से टूट जाती। जब वे बाहर निकलती तो कुछ बदमाश लड़के उन्हें परेशान करने लगते। कई बार वे कह देते, अगर तुम गरीबों की लड़कियां हमसे दोस्ती कर लें तो इन्हें शादी की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। ये बातें सुनकर फातिमा, आयशा और जोहरा का दिल बैठ जाता। वे समझ चुकी थीं कि गरीब के लिए इज्जत बचाना भी मुश्किल होता है। फातिमा सबसे बड़ी थी। एक दिन जब वह बाजार से घर लौट रही थी तो मोहल्ले के एक अमीर सौदागर का बेटा अजहर उसके सामने आ खड़ा हुआ। फातिमा, तुम इतनी खूबसूरत लड़की हो, इस गरीबी में क्यों जी रही हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मेरे साथ रहो, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। फातिमा के लिए यह बात सुनना बहुत तकलीफ देह था। गरीबी से तंग आकर एक पल को उसके दिल में ख्याल आया, अगर मैं हां कह दूं तो इस तंगहाली से छुटकारा मिल सकता है। अब्बू की परेशानी कम हो जाएगी और ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहनों को जिल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी अम्मी की सिखाई हुई बात याद आई, बेटा, चाहे जितनी गरीबी आए, कैसे भी हालात क्यों ना हो, कभी कोई गलत काम न करना, कभी हराम का एक टुकड़ा भी मत खाना, वरना कुछ वक्त की खुशियां तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हमेशा के लिए बर्बाद कर देंगी और तुम्हें इसका एहसास भी ना होगा। फातिमा ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, अजहर, मेरी गरीबी मेरी कमजोरी नहीं है, मेरा इम्तिहान है। अल्लाह के दिए हुए में बरकत होती है और मैं अपने अब्बू की मेहनत की रोटी खाकर खुश हूं। उसने खुद को हराम रास्ते पर जाने से बचा लिया। आयशा और जोहरा भी इस गरीबी से परेशान थीं। एक रात जब घर में कुछ खाने को नहीं था तो दोनों बहनों ने सोचा, अगर हम किसी अमीर घर में नौकरानी बन जाएं तो कम से कम भरपेट खाना मिलेगा। अब दोनों बहनें नौकरी करने का इरादा कर चुकी थी। दोनों बहनें अपनी बड़ी बहन फातिमा के पास आकर उससे कहती हैं, दीदी, हम चाहती हैं कि हम किसी का यहाँ नौकरी करके कुछ पैसा कमाए ताकि हमारे घर के हालात को सुधर जाए। अब हम अपने घर के हालातों से तंग आ चुकी हैं। फातिमा दोनों की बातें गौर से सुनती है और कहती हैं, तुम जो कह रही हो वो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें आज का माहौल दिखाई नहीं देता? लोग हमारे साथ किस तरह से पेश आते हैं। बेहतर यही है कि हम बाहर नौकरी ना करके
گھر میں ہی رہ کر ابو کی مدد کریں اور ان کا حوصلہ بڑھائیں۔ بیٹیوں نے اب صبر کرنا سیکھ لیا تھا۔ اسماعیل بہت ہوشیار لڑکا تھا، اسے پڑھائی کا بہت شوق تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ اس کے ابو پر کتنا بوجھ ہے، اسی لیے وہ اسکول جانا چھوڑ دیتا ہے اور اپنے ابو کے ساتھ مل کر کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اسماعیل کہتا ہے، ابو میں اب پڑھائی نہیں کروں گا، میں آپ کے ساتھ جوتے سلنے میں مدد کروں گا۔ امیر میاں کا دل بھر آیا۔ اس نے بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے کہا، بیٹا اللہ پر بھروسہ رکھو، محنت کرو لیکن علم سے دور مت بھاگو۔ اسماعیل نے دن رات ابا کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ لوگ اسے تانے مارتے، ابھی سے موچی بن گیا، لیکن اسماعیل ہر تانے کو صبر سے سنتا اور اپنے کام میں لگا رہتا۔ ایک دن شہر کے ایک امیر سوداگر حکیم صاحب کا قیمتی جوتا پھٹ گیا۔ وہ جوتے کی مرمت کے لیے ادھر ادھر بھٹکتے، لیکن کوئی بھی کاریگر ٹھیک نہیں کر پایا۔ آخر کار کسی نے انہیں امیر میاں کا نام بتایا۔ حکیم صاحب امیر میاں کے پاس آئے اور کہا، اگر تم میرا جوتا صحیح کر دو تو میں تمہیں اچھا انعام دوں گا۔ امیر میاں نے پورے ہنر اور ایمانداری سے جوتا ٹھیک کیا۔ حکیم صاحب بہت خوش ہوئے اور کہا، تم بہت ہنرمند آدمی ہو، اگر تم چاہو تو میرے کارخانے میں کام کر سکتے ہو۔ امیر میاں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، مگر میں اپنا خود کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ حکیم صاحب نے ان کی بدحالی اور ایمانداری دیکھ کر ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے امیر میاں کو ایک نئی دکان کھلوا دی۔ امیر میاں اور اسماعیل نے جم کر خوب محنت کی۔ دھیرے دھیرے ان کا کام بڑھنے لگا۔ اب ان کے گھر میں برکت آ گئی تھی۔ کچھ ہی سالوں میں امیر میاں نے اپنی تینوں بیٹیوں کا نکاح نیک اور شریف گھروں میں کر دیا۔ اب لوگ وہی تھے، لیکن اب وہ تعریف کر رہے تھے، اللہ کے کرم سے دیکھو غریب موچی کی بیٹیاں کتنی خوشحال گھروں میں چلی گئیں۔ اسماعیل بھی اب بڑا ہو گیا تھا اور اس نے اپنے ابا کے ساتھ مل کر جوتے بنانے کا ایک بڑا کارخانہ کھول لیا۔ اب لوگ اس کی عزت کرنے لگے اور جو کبھی اسے غریب موچی کا بیٹا کہتے تھے، وہ اب اسے صاحب کہہ کر بلاتے تھے۔ ہماری زندگی میں چاہے کتنی ہی مشکل پیش آئے، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، ہمیں صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں محنت اور صبر کرنے والوں کو کبھی نہ کبھی اس کا سچا انعام ضرور ملتا ہے۔ انسان کو کبھی حالات سے ہار نہیں ماننی چاہیے، بلکہ محنت اور ایمانداری سے آگے بڑھنا چاہیے۔